रॉबर्ट, जो बीते साल भारत आया था, एक क्रूर और बेरहम पुलिस अधीक्षक था। उसे भारतीयों पर अत्याचार करने में बहुत सुकून मिलता था। एक दिन राजगढ़ गांव का दौरा करते समय उसकी नज़र रत्ना पर पड़ जाती है और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। रॉबर्ट वासना से वशीभूत होकर रत्ना का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके पिता और गांव वालों की उपस्थिति में कुछ भी करने में असमर्थ होता है। रॉबर्ट वहां से निकल जाता है और तुरंत राजगढ़ गांव के जमींदार लाल सिंह के पास जाता है और उससे रत्ना को अपनी हवेली में लाने के लिए कहता है। जमींदार रॉबर्ट को समझाता है कि रत्ना का अपहरण करना संभव नहीं है, क्योंकि गांव वाले उसके पिता का बहुत मान सम्मान करते हैं। इसके लिए रत्ना के पिता को ब्रिटिश सरकार का चाटुकार घोषित करना होगा और गांव वालों को उसके खिलाफ करना होगा। जमींदार लाल सिंह की योजना के अनुसार गांव वालों को रत्ना के पिता रघुराम के खिलाफ ब्रिटिश सरकार का चापलूस होने के झूठे सबूत दिखाकर उसके खिलाफ भड़का दिया जाता है। गांव वाले जमींदार लाल सिंह की बातों में आकर रत्ना और उसके परिवार को गांव से निकाल देते हैं। अब रत्ना का परिवार पास के जंगल में रहने लगता है। एक दिन मौका पाकर जमींदार और उसके आदमी रत्ना का अपहरण कर लेते हैं और उसे हवेली में ले आते हैं। जमींदार के आदमियों के द्वारा रत्ना के परिवार को उनके जंगल वाले घर में बांधकर जिंदा जला दिया जाता है। हवेली में रॉबर्ट ने रत्ना का बलात्कार किया और उसे तरह तरह की यातनाएं दी। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए रॉबर्ट ने पहले रत्ना के शरीर के हर एक हिस्से पर जलती हुई सिगार बुझाई और फिर तलवार उठाकर उसके दोनों स्तनों को काट दिया। रत्ना दर्द से चिल्लाती रही और रॉबर्ट से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन रॉबर्ट इतने पर भी नहीं रुका। उसने अपने पैरों से रत्ना की गर्दन कुचलकर उसकी हत्या कर दी। रत्ना मर चुकी थी। रत्ना ने मरते समय कसम खाई थी कि जब तक वह रॉबर्ट और जमींदार को नहीं मार डालेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। जमींदार के नौकरों ने रत्ना के शरीर को हवेली के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। गांव वालों ने मार्टिन को बताया कि कुछ दिनों बाद ही रत्ना की आत्मा ने जमींदार को तो मार डाला था, लेकिन पुलिस अधीक्षक रॉबर्ट को नहीं मार पाई, क्योंकि डर के मारे रॉबर्ट ने ट्रांसफर ले लिया और अपने देश लौट गया। रत्ना की आत्मा बदले की भावना से वर्षों से उस हवेली में रॉबर्ट का इंतजार कर रही है। गांव वालों ने मार्टिन को यह भी बताया कि उस घटना के बाद रत्ना की आत्मा राजगढ़ के लोगों से नफरत करने लगी, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उस हवेली में आने वाले हर ब्रिटिश अधिकारी को मार डाला। गांव वालों से रत्ना की कहानी सुनकर मार्टिन को बहुत दुख हुआ। मार्टिन ने मन ही मन सोचा कि रॉबर्ट को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। मार्टिन हवेली लौट आता है और शहर में रहने वाले अपने दोस्त राजवीर को बुलाता है। मार्टिन राजवीर को अपनी पत्नी की स्थिति के बारे में बताता है। मार्टिन की समस्या की गंभीरता को देखते हुए राजवीर ने उसे देवप्रयाग के मोनी आश्रम के प्रसिद्ध संत श्रीदेव जी से मिलने की सलाह देता है। राजवीर मार्टिन को अपने साथ देवप्रयाग के मोनी आश्रम में श्रीदेव जी से मिलने के लिए ले जाता है। मार्टिन के आश्रम में पैर रखते ही श्रीदेव जी को अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी समस्या का ज्ञान हो जाता है। मार्टिन के बिना बताए ही श्रीदेव जी मार्टिन से कहते हैं कि वो तुम्हें भी मार डालेगी। इससे पहले कि वह तुम्हें मार डाले, तुमको उसे न्याय दिलाना होगा। मार्टिन श्रीदेव जी से पूछता है कि मैं उसे न्याय कैसे दिला सकता हूँ। श्रीदेव जी कहते हैं कि तुमको किसी भी तरह रॉबर्ट को उस हवेली में बुलाना होगा। मैं वहाँ आऊँगा और रत्ना की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करूँगा, लेकिन उस समय रॉबर्ट का वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक वह रॉबर्ट को नहीं मारेगी, तब तक उसकी आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर को नहीं छोड़ेगी। रत्ना ने रॉबर्ट को मारने के लिए तुम्हारी पत्नी के शरीर को चुना है।